तो हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल ज्योमेट्री एक्सरसाइज 4.5 4.4 तक हमने कर लिए। अब इसकी आखिरी एक्सरसाइज, और इसमें सिर्फ 4 क्वेश्चन है और आसान है चारों के चारों। देखो पहले में क्या बोला है कि हमें एक स्क्वायर बनाना है जिसमें से एक आर ई साइड देखे, स्क्वायर का नाम है आर ई ए डी रीड, जिसमें से आर ई रखिए 5.1, बाकी हमें कुछ नहीं रखा। रफ फिगर से हम आसानी से समझ लेते हैं इसको कि हमें बोला क्या है। देखो सबसे पहले क्या करना है, एक रफ फिगर है, नाम है उसका रीड, आर ई ए डी, और आर ई दे रखी है हमें 5.1। अब स्क्वायर है तो ये भी 5.1, क्योंकि स्क्वायर में सब बराबर होता है, चारों के चारों साइड, ये भी और ये भी, यानी कि सारी साइड पता है हमें। और एक और बात, स्क्वायर है तो हमें सारे एंगल भी पता है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। तो क्या करेंगे, सिंपल वो वाली साइड लो जिसमें हमें दोनों एंगल पता होते हैं। तो इसमें तो चारों में ही पता है हमें, तो कोई सी भी साइड ले सकते हैं। मैं आर ई ले रहा हूँ, ये वाली साइड, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, आर ई साइड लेंगे, कितनी 5.1 सेंटीमीटर हमने स्केल से नाप के खींच दी, आर और ई। अब आर पे एंगल कितना 90 बनाना है, तो बनाओ 90, ऐसे पहली 60 दूसरी 120 और दोनों के बीच में 90, ये ऐसे, ठीक है। सेम प्रोसीजर वहाँ पे भी करना है, इधर भी 90, ये वाला एंगल करो, एक 60 दूसरा 120 और दोनों के बीच में 90, ये ऐसे। तो ये मान लो दोनों हमारे बन गए सही 90 डिग्री के एंगल, ठीक है। अब क्या बोला है हमें कि, इसको सीधा करता हूँ थोड़ा। अब हमें ये बोला है कि इसकी ये जो दोनों साइड है, ये वाली, ये भी 5.1 5.1, तो स्केल से क्या करो, यहाँ पे प्रकार खोलो 5.1 का एक ही बार में, और एक ऐसे आर्क लगा दो कि देखो ये 5.1 कितनी खींचे मैंने, इतनी। तो कम से कम यहाँ पे एक आर्क मैंने लगा दी यहाँ पे, और दूसरी आर्क भी लगा दी यहाँ पे इसके सामने, ठीक है। अब दोनों आर्क मिल गए, यानी इसके ऊपर की लाइन हमारे किसी काम की नहीं है, तो ये पॉइंट बन गया हमारा डी, और ये पॉइंट बन गया हमारा ए। बस क्या करना है, इन दोनों को मिला दो, हमारा स्क्वायर तैयार। और अगर तुम्हें चेक करना है बाद में, अच्छा ये भी हमारी 5.1 है, और ये भी चेक करना हो तो बाद में इस वाली लाइन को एक बार नाप के देख लेना, ये भी तुम्हारी 5.1 ही आनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसमें क्या बोला है कि रोम्बस जिसका डायगोनल, दोनों डायगोनल दे रखे हैं हमें, एक है 5.2 सेंटीमीटर और दूसरा है 6.4 सेंटीमीटर। हमने ये क्वेश्चन पहले भी कर रखा है, थोड़ा सा उसी टाइप का ही, हमें बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। सबसे पहले रफ फिगर बनाते हैं हम लोग, रफ फिगर से तुम्हें सब पता चल जाएगा कि कैसा बनाना। देखो डायगोनल रोम्बस कैसा होता है, रोम्बस होता है एक पतंग की तरह, ऐसा। एक डायगोनल दे रखा है कितना, ये वाला दे रखा है डायगोनल हमें 6.4 सेंटीमीटर, ठीक है, और एक इधर रखा है हमें 5.2। बस यही हमें शेप बनानी है, ठीक है। अब इसमें ये नहीं दे रखा, डायगोनल का नाम भी नहीं दे रखा, हम खुद ही मान लेते हैं, चलो ABCD मान लेते हैं इसको, ABC और D, ठीक है। हमें क्या करना है कि किसी भी तरीके से शुरू कर सकते हो, या तो पहले 5.2 की लाइन खींच लो, या तो 6.4 को टिल्ट करके खींच लो, जो तुम्हारी इच्छा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले DB लाइन खींच रहा हूँ। DB कितनी है 5.2, हमें पता है DB हमें दे रखी है यहाँ पे, DB जो है एक लाइन वो है 5.2, तो ये मैंने 5.2 खींची बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। अब क्या करना है, हमें बोला है कि एक लाइन खींचनी है दूसरा डायगोनल, वो जो है A और C, यानी एक हमारा एक पॉइंट मान लो यहाँ पे हो गई, और C हमारा यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा, तो उसको कितना रखना है हमें 6.4। अब 6.4 रखना है, हमें पता है कि 6.4 की लाइन तो हम खींच सकते हैं, पर बीचों बीच कौन सा पॉइंट निकालना है। बीचों बीच वाला पॉइंट निकालने के लिए मैंने तुम्हें तरीका बताया, वो कैसे करते हैं। देखो हमें क्या करना है, अपना प्रकार लेना है और इसके आधे से ज़्यादा खोलना है। एक बार आधे से ज़्यादा खोल दिया ना, तो एक आर्क लगाओ ऊपर, मान लो एक आर्क लगा दी मैंने यहाँ पे, एक आर्क लगानी नीचे, एक आर्क लगा दी यहाँ पे। सेम इधर से भी वही करना है। क्या करेंगे, प्रकार खोल रखा है हमने आधे से ज़्यादा, एक आर्क लगानी है यहाँ पे ऐसे, ये इस तरीके से, और एक आर्क लगानी नीचे से, यानी ऐसे। अब ये जहाँ पे बिल्कुल दोनों पॉइंट मिले ना, उनको सीधे सीधा मैच कर देंगे, तो हमारा क्या सेंटर पॉइंट मिल जाएगा हमें इससे, ये ऐसे करके, ये सेंटर पॉइंट मिल गया। यानी ये जो पॉइंट है इसका, ये बिल्कुल सेंटर वाला है, ठीक है। मैं 5.2 साइड में लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये हमें सेंटर पॉइंट मिल गया। अब सेंटर पॉइंट मिल गया तो हमें क्या बोला, दूसरा डायगोनल कितना था, ये 6.4, 6.4 को हम 2 से डिवाइड कर दें तो कितना 3.2 आ जाएगा। यानी एक ऐसी लाइन खींचो जो 3.2 यहाँ से ऊपर तक जा रही हो 3.2 के आसपास, और यहाँ से भी 3.2 जा रही हो। बस जैसे यहाँ पे 3.2 और 3.2 तुमने रोक दिया, इन चारों पॉइंट्स को मिला दो आपस में, तो तुम्हारा डायगोनल तैयार हो जाएगा। डायगोनल नहीं, ये पूरा रोम्बस तैयार हो जाएगा। ये देख लेना कि ये सही में 3.2 होनी चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी ऊपर तक, और ये भी, तभी तो 3.2 और 3.2 मिलकर 6.4 होगी। तो वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट पे आते हैं कि थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है। अब देखो थर्ड पार्ट बहुत सिंपल है, जैसा दूसरा था वैसे ही तीसरा ही आसान सा। इसमें क्या बोला है, रेक्टेंगल है, लेंथ दे रखी है, ब्रेड्थ देखिए, नाम नहीं देखा, नाम हम खुद बना लेंगे। रफ फिगर से बनाते हैं। सबसे पहले तो रेक्टेंगल कैसा दिखता है हमारा, रेक्टेंगल होता है हमारा कुछ इस तरीके का शेप, एक साइड लेंथ बड़ी और दूसरी छोटी। इसको नाम दे दिया मैंने A, B, C और D।
अब बड़ी वाली साइड कितनी है हमारे पास 5, तो ये 5 सेंटीमीटर, ऊपर ये वाली भी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि आमने सामने की साइड बराबर होती है। ये 4, तो ये वाली भी 4। अब हमें क्या करना है, इसके पूरी फिगर बनानी है। और हमें इतना पता होता है कि डायगोनल और स्क्वायर नहीं, रोम्बस नहीं, रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों में एंगल 90 ही होते हैं, ठीक है, सारे एंगल। हमें क्या सारे एंगल भी पता है, सारी डायमेंशन भी पता है। तो सबसे पहले शुरू करता हूँ, मैं ए बी बना रहा हूँ 5 सेंटीमीटर, ये बनाया मैंने ए और बी, ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर, दोनों पे एंगल 90। यहाँ से ऐसे बनाएंगे, पहला 60, दूसरा 120, और ये जहाँ पे क्रॉस होके कटेंगे वो बन जाएगा हमारा 90 का एंगल, ऐसे, ठीक है, ये बना दिया। और सेम इधर भी, इस पर भी 90 बनाना है, ऐसे ऐसे, और जहाँ पे ये दोनों एंगल कटेंगे वो हमारा 90 का एंगल, ठीक है, दोनों बन गए। अब हमें पता है कि ये 5 है, लेकिन जो ए से जा रही है साइड ये 4 है, और वो वाली भी जा रही है वो भी 4 है। हमें क्या करना है, अब अपना प्रकार पर रखना है, वहाँ पे स्केल के हिसाब से 4, और एक बार 4 खोल दो उसको, और फिर आर्क ला दो। जैसे मान लो कि ये मैंने इतनी बड़ी 5 ली ना, तो ये इतनी कर 4 हो जाएगी, तो ये मेरा 4 पहला पॉइंट, और ये मेरा 4 दूसरा पॉइंट, यानी एक यहाँ पे आर्क लगा दो बिल्कुल 4 पे, और एक यहाँ पे, ठीक है, यानी ये पॉइंट हमें मिल गया, और ये वाला पॉइंट भी हमें मिल गया। अब क्या करना है, बस इन दोनों को ज्वाइन कर दो ऐसे, ये हो गई हमारी 4 सेंटीमीटर, और ये भी हो गई हमारी 4 सेंटीमीटर, और ये जो तुम्हारी आनी चाहिए लास्ट में, ये 5 आनी चाहिए बिल्कुल। अगर सही से बनाओगे तो ये 5 आ जाएगी इसके बिल्कुल बराबर, और नाम दे दो ए बी सी और डी। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या बोला है, पैरेललोग्राम है और 2 डायमेंशन दे रखी है। रफ फिगर बनाते हैं और फिर शुरू करते हैं आराम से। रफ फिगर, पैरेललोग्राम कैसा होता है, ऐसा, ठीक है, ये वाली साइड पैरेलल होती है आमने सामने की, और ये भी पैरेलल। इसका नाम क्या रखा, नाम दे रखा है हमें OKAY, ठीक है। अब ओके कितना दे रखा है हमें 5.5 सेंटीमीटर, और ये दे रखा है 4.2। अब पैरेललोग्राम है तो ये वाली साइड उसके बराबर होगी, और ये वाली साइड इसके बराबर, तो 4.2 के सामने 4.2, और ये। अब इसमें क्या सिस्टम है ना, ये वाले जो 2 एंगल है, एंगल कोई भी नहीं रखा। पैरेललोग्राम में हमें पता था कि एंगल गिवन होने चाहिए, लेकिन अब हमें खुद ही बनाना है पैरेललोग्राम, तो हम अपने हिसाब से बना सकते हैं। यानी कि मान लो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, इनको हम अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करेंगे, बस हमें बराबर रखना है, ठीक है। तो मान लो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ओ के वाली साइड बना रहा हूँ 5.5, ये बना दी मैंने, ओ और के 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि के पे एंगल कर रहा हूँ मैं 120, वो तो हमारी मर्जी है, ये 60 की होती है, दूसरी 120 की होती है, तो ये कर दिया आगे तक मैंने, ठीक है। रुको मैं इसको थोड़ा सा सही बना दूँ ताकि दूसरे टच ना करे। 4.2 मिटा देते हैं, ये ऐसे नहीं बनेगी, ये साइड बन जाएगी ऐसे। 4.2 अंदर लिख दिया मैंने, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये 120 की बना दी मैंने, ठीक है, और अब इसको भी 120 का बनाना है। पर इसको हम 120 का कैसे बनाएंगे, क्योंकि देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड, अब एक तुम्हें मैं थ्योरी बताऊँ, एडजेसेंट साइड होती है ना, एडजेसेंट मतलब जो एक के साथ जुड़ी हुई दूसरी साइड होती है, उन दोनों का सम कितना होता है, इन ट्रायंगल्स में 180 होता है। तो ये 120 है, और ये कितना 120 और 60 मिलके हो जाएगा ना 180। तो हम क्या करेंगे, या तो ऐसे करके 60 का बना लो, या तो फिर एक रफ डॉटेड लाइन खींच दो ऐसे करके, और फिर यहाँ से एक एंगल बनाओ, यहाँ से बना दो, चलो यहाँ से ऐसे करके, जिसके हिसाब से एक 60 और दूसरा 120, वैसे कर लो चाहे, ये ऐसे करके बन जाएगा। तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी हमारे। हमें कुछ क्या करना है, या तो ऐसे 120 बना दो, या तो ऐसे खींच के 60 बना दो, पहले पे लगा दो, ठीक है। तो ये हो गया 120, ये हो गया 60, ठीक है। अब हमें पता है कि ये जो O के बाद जो साइड जा रही है Y, ये भी 4.2 है, और जो K के बाद ऊपर जा रही है A, ये भी 4.2 है। तो एक बार क्या करो, स्केल से मतलब उसको खोलो बिल्कुल 4.2 पे, और आर्क ला दो। मान लो ये मेरी 5.5 है, तो 4.2 में इतनी रख रहा हूँ, थोड़ी कम रख रहा हूँ, ठीक है। ये 4.2 और यहाँ से भी 4.2, ठीक है। अब क्या करना है, बस इनके दोनों पॉइंट हमें मिल गए, इसके भी और इसके भी पॉइंट बनाओ, और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ठीक है। और ये OKAY, और बाकी ये कितना है 4.2 सेंटीमीटर, ये 4.2 सेंटीमीटर। इसको चेक करना कि ये 5.5 है। अगर ये 5.5 आ रहा है तो तुमने बिल्कुल ठीक बनाया, ठीक है। अब इसके साथ तुम्हारा चैप्टर 4 पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। दैट्स इट।